नमो नमो नारायणाय नमो नारायण सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तैतीसवें श्लोक से श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा। यज्ञों के प्रकरण को भगवान ने समाप्त किया और यज्ञों की प्रकरण की समाप्त करने में भगवान ने जो एक टिप्पणी व्यक्त की और टिप्पणी ये की अर्जुन यह सभी के सभी यज्ञ एक तो कर्म है। यज्ञों के बारे में एकदम दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए सभी के सभी यज्ञ कर्म हैं क्योंकि यह कर्ता भाव से किए जा रहे हैं। दूसरी बात यदि कर्म है तो कर्म से मिलने वाला फल भी अनित्य होगा। मतलब जब तक कर्म है तब तक तो उसका फल आएगा,
जैसे ही कर्म छूटा वैसे ही उसका फल गया। भाई जैसे ही प्राणायाम किया तो प्राणायाम करते ही मन शांत हो गया, लेकिन जैसे ही प्राणायाम को छोड़ा फिर से मन शांत हो गया। एक्सरसाइज की तुरंत प्रभाव आया, जैसे ही छोड़ी वैसे तुरंत उसका भी प्रभाव आ गया। कर्म के साथ यह लक्षण है कि कर्म करते वक्त तो वो फल देगा, जैसे ही कर्मों का त्याग होगा वैसे ही फल का भी त्याग हो जाएगा। इसलिए अर्जुन सर्वम कर्माखिलम पार्थ, यह जो सभी के सभी यज्ञ हैं ये ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। इसका मतलब हमारा जो जीवन का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए वो नॉलेज होना चाहिए, ऐसा फल मिल जाए जिसका अंत ना हो सके। इसी क्रम में भगवान ने एक सहायता की। क्या सहायता की? अर्जुन अभी क्योंकि हम लोग साधक हैं तो यज्ञ तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन उन यज्ञों में सबसे अच्छा जो श्रेयकारी यज्ञ है, ध्यान से कह रहा हूं श्रेयकारी, वो अन्य ज्ञान यज्ञों की तुलना में कौन से अन्य ज्ञान यज्ञ? द्रव्यमयात, द्रव्यमय यज्ञों की तुलना में जो ज्ञान यज्ञ है अर्जुन, वह सबसे ज्यादा श्रेय देने वाला है। इस विषय पे मैंने 2 दिन से विचार प्रस्तुत की, कुछ लोगों के और प्रश्न आए हैं, थोड़ा सा मैं उनको बोल के फिर आगे विषय पे आऊं। 2 मार्ग मैंने आपसे सुलझा कर कहे, एक मार्ग है श्रेय मार्ग और एक मार्ग है प्रेम मार्ग। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, कठोपनिषद कहता है दोनों ही मार्ग, दोनों ही चीजें व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती हैं। कौन सी? श्रेय भी और प्रेय भी। लेकिन एक इशारा आपको बताऊं, कठोपनिषद यह बात कहता है, बुरा नहीं लगना चाहिए, कठोपनिषद कहता है मंद व्यक्ति, सावधानी से कह रहा हूं, मंद व्यक्ति प्रेय का चुनाव करता है। श्रेयान मंदान योगक्षेमात् वृणीते, ऐसा कठोपनिषद की श्रुति आती है। 2 मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। मैंने बोला प्रेय मार्ग वह है जो परिस्थिति में विश्राम चाहता है, कभी होगा तो ऐसी व्यवस्था होगी तो फिर मैं आनंद में रहूंगा, ये कौन सा मार्ग हो गया? प्रेय। लेकिन जीवन के आत्म सुख में रम जाना, अंदर के सुख में रमना, वो कौन सा मार्ग हो गया? श्रेय। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है आखिर व्यक्ति प्रेय का चुनाव क्यों करता है? जब मैंने बता भी दिया तो भी क्यों करता है? तो उपनिषद कहती है मंद व्यक्ति इसका चुनाव करता है। श्रेय का चुनाव बहुत कम लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं वही बता देते हैं। प्रेय का चुनाव मंद बुद्धि के लोग करते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए, मंद बुद्धि। और श्रेय का चुनाव धीर बुद्धि के लोग करते हैं। एक शब्द बार बार आप गीता में पढ़ते हैं, धीर। धीर शब्द के कई अर्थ किए गए, धैर्यवान, धैर्य, विद्वान, विवेकी, संयमी, विरक्त। भगवान भाष्यकार ने धीमान शब्द का जो अर्थ किया है,
जिसके अंदर धी, धी मतलब जिसके अंदर जो बुद्धि है वह बहुत सूक्ष्म है। बोले सूक्ष्म है मतलब क्या हुआ? वो देर शब्द की परिभाषा कह रहे हैं। धियम राति विषयेभ्य, जो बुद्धि चित्त में विषयों को हटाने में सक्षम है, उस व्यक्ति को, उसकी बुद्धि को क्या कहा जा रहा है? धीर। धीरज का वेद में अर्थ क्या किया? धियम राति विषयेभ्य मतलब जो प्राप्त परिस्थिति है वह चित्त को विह्वल न कर पावे। परिस्थिति आ गई और हम विह्वल हो गए। विह्वल मतलब अपना आपा खो बैठे, भागा दौड़ी रोना वाना बजाना स्टार्ट। इसका मतलब हम अपना धैर्य खो बैठे। परिस्थिति आने पर मैं अपने आप को संयमित करके रख सकूं, धैर्य धारण कर सकूं, वह व्यक्ति धीर है। कालिदास ने भी एक परिभाषा दी, विकार हेतु सती येषां चेतांसि न विक्रियन्ते, न विक्रियन्ते येषां चेतांसि। जिनका चित्त विक्रियमान नहीं होता, चंचल नहीं हो जाता, धैर्य धारण करके रखता है। धैर्य का मतलब पागलों की तरह बैठे ना, वो धैर्य नहीं है। धैर्य बुद्धि में होता है, वो परिस्थिति आने के समय दिखता है। चंचलता ना, विपरीत परिस्थितियां आवे तो वह अधीर ना हो जावे, तब समझ लो वो व्यक्ति क्या हो गया? धीरवान। इसको भगवान बोलते हैं धीर। तो विकार हेतु सती न विक्रियन्ति येषां चेतांसि, उसको क्या बोलते हैं? धीर। तो अर्जुन, मैं ऐसा कह रहा हूं, जो धीर व्यक्ति हैं, धीर, वही व्यक्ति श्रेय का वर्ण करते हैं। और जो व्यक्ति क्या कहा जाए मंद बुद्धि का है, मंद बुद्धि व्यक्ति को किसका वर्ण करता है? प्रेय का। प्रेयो मंदो योगक्षेमान् वृणीते प्रेरितो योगक्षेम। अच्छा, आप ये भी समझ ले क्यों करता है। जिसकी बुद्धि मंद है, मतलब वह परिस्थिति में विश्राम की उसके अंदर कामना है। तो पहला लक्षण मंद व्यक्ति का ये कहा गया। जो गणित ऐसा बनाता रहता है ना जीवन का, ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर ऐसा मिलेगा, इसको बोलते हैं मंद व्यक्ति। जो गणित में उलझा पड़ा है। किसमें? गणित में। ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, तो फिर ऐसा होगा, अच्छा ना हुआ तो निराश, फिर रोना धोना स्टार्ट। किसने कहा था ये गणित बनाने को? किससे पूछ के ये गणित बनाई? इसी को बोलते हैं मंद बुद्धि। जो अच्छा, अब उसकी विवेक शक्ति प्रज्वलित नहीं होती मंद व्यक्ति की। दूसरा एक और है, साधकों के लिए बोल रहा हूं, जिसके चित्त पर बहुत बोझ रहता है। किस चीज का? वो दो चीजें हैं, एक है योग, दूसरा है क्षेम। वही लोग प्रेय का वर्ण करते हैं। दो वृत्तियां हैं, कौन कौन सी? योग और क्षेम। योग मतलब है भगवान हाँ गाड़ी दिला दो, भगवान मकान दिला दो, भगवान अच्छी सी गर्लफ्रेंड दिला दो, भगवान शादी करा दो, भगवान खूब सारा धन दे दो। देखो, मांग ही मांग है चित्त में। अतृप्त व्यक्ति है ना, तो मांग ही मांग है सब बस जीवन
स्पष्ट हो गया? ऐसा अपना अपना देखो आप चिंतन, मांगते ही रहते हैं, अच्छा मांग ही नहीं, दूसरा हिस्सा अब दे दिया, अच्छा तो अब गाड़ी चला नहीं पाते क्योंकि पेट्रोल नहीं है, डीजल। देखो तो अब क्या मांग करते हैं, जो दिया है भगवान उसको बचा के, मेरी गाड़ी छोटी ना हो जावे, मकान छोटा ना हो जावे, इसको मेंटेन करने की जो चाहत है, पूरा जीवन ही किसमें चला गया, योग और क्षेम, पूरा योग। तो इसको आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं अप्राप्त से प्राप्तम। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जो प्राप्त है उसको रक्षण करने की इच्छा। पूरा जीवन इसी में चला गया है, ये मिल जाए ये मेंटेन हो जाए, ये मिल जाए ये मेंटेन हो जाए, बस ऐसे करते 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 पूरा जीवन चला गया। तो उसने कौन सा वर्ण किया फिर, सोचो अब श्रेय की प्रे। इसलिए वेद बोलता है प्रेयो ही मंदो योगक्षेमात्, क्योंकि उसका जो विवेक है वो कैसा है, मंद है। एक तो ये उसकी बुद्धि नहीं है ना, दूसरा उसके चित्त पर इतना बोझ है, इतना बोझ है कि वो कभी इन दूसरी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाता, क्योंकि अभी तो चित्त किस में लगा है, मिले रक्षा करो, मिले रक्षा करो, मिले रक्षा हो। ये देखो नचिकेता का है उद्देश्य हो गया। लेकिन भगवान अब देखो यहाँ पर आपको इसी में आगे आप देखना, भगवान ने बोला जो ज्ञान का वर्ण करता है, अभी बीच के श्लोक भी पढ़ाऊंगा, पहले 39वां श्लोक का देखो फल बता दिया। जो ज्ञान का वर्ण करता है, प्रेय का नहीं श्रेय का, तो 39वें ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, जिसने जीवन में ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो उस व्यक्ति को परम शांति मिलती है। तो जीवन में क्या चाहिए, शांति, पराम शांति। अच्छा, पराम शांति केन मार्गेण, ज्ञान, इसलिए भगवान के बोले ज्ञानम लब्ध्वा, जिस व्यक्ति ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ज्ञानम लब्ध्वा, उसका फल क्या होगा, शांति मापनोति। बोले महाराज वो शांति तो थोड़ी देर में चली जाती होगी। बोले ना ना, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति आचिरेण न चिरेण, चिरकाल तक नहीं जाती, तक क्षण शांति उसको मिलना प्रारंभ हो जाती है। किसको, जिसने क्या प्राप्त कर लिया, ज्ञान को। मिलता जा रहा है ये ना, ये है ज्ञान का फल। देखो जी, ज्ञानम लब्ध्वा, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, पराम शांति। अच्छा, कोई व्यक्ति कह सकता है महाराज ये पराम शांति और शांति में क्या अंतर है, ऐसा कोई पूछे तो देखो, आनंद के साथ व्यक्ति गंभीर होना चाहिए। भगवान राम में ये दोनों चीजें थी। मतलब कई व्यक्ति बड़ी गंभीर का नाटक करते हैं, मुंह बना, अंदर से मामला गड़बड़ है। प्रसन्नता के साथ गंभीरता, दोनों चीजें होनी चाहिए। भगवान राम में ही था, चित्त अंदर से प्रसन्न है, ऊपर से व्यक्ति गंभीर है। मिला, प्रसन्नता के साथ आनंद तो दिखाई देता है,
लेकिन हंसता हुआ दिखाई दे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दांत निकाले। दांत निकालना जरूरी नहीं है भाई, अंदर से वह व्यक्ति अंदर ही अंदर क्या है, प्रसन्न है। प्रसन्नता का मतलब थोड़ी होता है कि मैं दांत दिखाऊं, अंदर के लिए प्रसन्नता, अंदर से प्रसन्न है, ऊपर से गंभीर है, ये है व्यक्तित्व। राम का नाम इसीलिए लिया जाता है, अंदर से प्रसन्न, ऊपर देखते हैं हम राम, ऊपर से गंभीर। दूसरा अच्छा आपको समझाऊं, अब गए और व्यक्ति मर गया, उसको दाह करके आए, जला के आए, तो अब घर में क्या छा गई, शांति। तो वो शांति चाहिए क्या, वो शांति चाहिए क्या, उसको भी तो शांति बोलते हैं ना। मरने के बाद घर में क्या छा गई, शांति। ना ना ना, वो शांति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, शांति के साथ प्रसन्नता, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। देखो, व्यक्ति शांत भी होवे और प्रसन्न भी होवे। कभी भी व्यक्ति इतना प्रसन्न दिखाई देता है, ध्यान रखना, आप भी इसको पढ़ते हैं, ज्यादा हंसने वाले लोग अंदर से बहुत डरपोक होते हैं, अंदर से बहुत डरे होते हैं वो लोग। वह ऊपर से दिखता है, प्रसन्नता तो अंदर की चीज है ना। तो प्रसन्नता के साथ तो शांति, देखो कौन सी, मरने के बाद, बोले ना ना ना, देखो वो शांति भी आपको बताता हूं कैसी शांति। शांति ऐसी होनी चाहिए कि पहला चित्त जागृत होना चाहिए, जगा हुआ होना चाहिए। पिया, खूब पिया, सो गए, शांति। ऐसा कुछ मृत्यु की सूचना सुनाई दी, एकदम शांत बैठे, मुंह बंद। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो ये शांति है। ऐसी भी कई चीज की जब समझाया जाए और समझ में ना आए तो उसको क्या कहोगे, शांति है। शांति के साथ चित्त जागृत होना चाहिए। जागृत का अर्थ है चित्त जगा हुआ होना चाहिए, बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए। तो शांत के साथ चित्त सोया ना हो, चित्त चैतन्य हो, जागृत हो। दूसरा, चित्त में जब निरुपद्रवता होवे तब चित्त शांत है। जिसके चित्त में बहुत उपद्रव है, चित्त में उपद्रव मतलब कुछ चल ही रहा है, दिन रात उपद्रव मच रहा है, वो तो उपद्रवी चित्त है, वो क्या शांत होगा। चित्त कैसा होना चाहिए, उपद्रव रहित। दूसरा, मैंने पहला लक्षण क्या बोला, चित्त जागृत होना चाहिए, पहला। दूसरा, चित्त में कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। उपद्रव मतलब विक्षेप नहीं होना चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए। उपद्रव और चित्त शून्य होना चाहिए। और ये कह दें, सुख की संवित का, सुख की धारा का प्रवाह होता जाए। हो मन करे बस उसी में सुख में बैठे रहो, मतलब ध्यान में होता है। ध्यान में देखो आप, अच्छा चित्त कैसा है, जागृत है, हाँ जागृत है, सब कुछ पता लग रहा है। अच्छा, उस समय उपद्रव है चित्त में, बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं है चित्त में। और कैसा लग रहा है, बोले सुख लग रहा है, उसमें बने रहने का मन होता है। ओहो, वहां कर्म भी नहीं है, बस चुपचाप बैठे हैं। जब नींद ठीक से पूरी हो जाए, नींद, और हम चुपचाप बैठे हों
उस समय कोई बात नहीं करना चाहता, वो करता है तो हमको क्या लगता है, बहुत बुरा लगता है, और हम कहते भी बातें मत करो, उठने की तुरंत बाद। खाने पीने का भी निमंत्रण व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। देखो इसका मतलब चित्त क्या हो रहा है पता है, शांत। ये है शांति। तब नींद भी अच्छी हुई, इसका मतलब तभी ये शांत है। उठते मान टीवी, ओ उठते ही मान बातचीत, उठते ही मान म्यूजिक। सोचो आप, पता नहीं भगवान जाने कैसा होगा चित्त। मैं देखता हूँ सुनता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है, कैसे व्यक्ति कर सकता है बात। लेकिन भगवान तो देखो आपको ये स्पष्ट कह रहे हैं, ये ऐसी शांति नहीं है। देखो जी, जब सत्संग में मन लग जाए और चित्त को खूब सुहाता है, कोई भोग दे रहा है क्या आप समय? कोई भोग नहीं है। भगवान की वाणी सुन रहे हैं, ना तो बाजार में जा रहा है, कहीं नहीं। अब सत्संगी का ये एडिक्शन है, जो साधक है ना उसको इसका एडिक्शन होता है, ऐसे शांति का। जागृत होए, बस ये शर्तें याद रख लेना है। सोया ना होए, नींद में तो क्या हो गया, वो सो गया। जागृत होए, उपद्रव शून्य होए, हो एक सुख की धारा अंदर क्या होती रहे, बहती रहे। ध्यान तो मुझे लगता है सबसे अच्छा चीज है, इसको करके देखो आप, ये तीनों चीजें मिलेंगी। हो गया। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा, हे अर्जुन, श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः। ज्ञान यज्ञ करो, क्या होगा, ज्ञानम लब्ध्वा। तो कहां से कहां संगत लगी, ज्ञानम लब्ध्वा। जब ज्ञान यज्ञ करोगे तो क्या प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। उस ज्ञान से क्या होगा भगवान, अरे एक शांति मिलेगी। कौन सी शांति, पराम शांतिम। कैसी शांति, पराम शांतिम। ऐसी शांति मिल जाएगी, और थोड़ी देर के लिए, ना ना ना, ऑलवेज के लिए। हो गया। तो अभी पंक्ति बन गई है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। महाराज ये समझ में आ गया। बोले महाराज फिर वो बात बताओ, अब ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है मुझको, क्यों प्राप्त करना है, मुझे पराम शांति चाहिए, मुझे भी ऐसे ध्यान में बैठना है। अच्छा भाई क्या करें, फिर से आ जाओ। ज्ञान प्राप्ति के लिए पहला कोई व्यक्ति जीवन में होना चाहिए, कोई तो मॉडल होवे। मतलब अंधा चला चला जा रहा है मार्ग पर, ये तो कोई बात नहीं हुई। कोई तो एक पुरुष दिखना चाहिए ना, कोई महात्मा दिखना तो चाहिए कम से कम, कि हमको उसके जैसा बनना है। इसलिए पहला वो महात्मा, इसलिए मैं कल कह रहा था संत बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन संतों में से कोई व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने को स्वीकृति कह ले कि ओके, और मैं भी उसको स्वीकृति कर दूं कि यह व्यक्ति मेरे ऊपर क्या करे, शासन करे। ओ आसान बात है। इसी संबंध को गुरु कहते हैं, इसी संबंध को गुरु कहते हैं। वह भी हो, अब इतने संतों के साथ मिलते हैं, गीता भवन और इतने सारे आश्रम, तो वो संत आपसे क्यों पूछेगा कि क्या करते हो, क्या उठते हो, कैसे बोलते हो, कैसे काम करते हो, उससे क्या मतलब। भाई गए, चार अच्छी बात सुना दी और हम चले आए, खत्म। लेकिन उनमें से कोई एक है जो आपको देखता है कैसे
कैसे बात करते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, क्यों बात की ऐसे, क्यों गए, क्यों नहीं गए। ओहो, 1000 प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आपके ऊपर शासन। और वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो चाहता है, हमने शासन करने के लिए छूट दी। तो अब क्या करें, बोले उसके पास जाओ, तद विद्धि प्रणिपात। अरे जाके ठूठ जैसे खड़े मत रहना, प्रणिपात, अपने अहंकार को झुकाओ, उसी का नाम नमस्कार है। अहंकार को झुकाने का नाम नमस्कार है। सोच के देखो, कहाँ है किसी संस्कृति। अपनी ज्ञानेंद्रियां, अपनी कर्मेंद्रियां, अपना अंतःकरण तीनों उठा के समर्पण कर दिया, उसका नाम नमस्कार है। नमस्ते। मैंने अपना ममत्व आपको दे दिया। तद्विद्धि प्रणिपातेन। अच्छा, अब तो हो गया प्रणाम। अब परिप्रश्नेन सेवया, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो सेवा करते करते हमारे चित्त में बहुत सारी चीजें हम उनसे सीख लेते हैं। कैसे सीखा? प्रवचन में नहीं सीखा। कोई ऐसे नहीं बताता ऐसा पहनो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसा कोई गुरु नहीं बताएगा। जब लोग जो गुरुकुल में रहे साधु संत, उनको बहुत इस बात का ज्ञान संज्ञान है कि गुरु कैसे बताता है। भोजन करने का भी वो अध्याय आपको बताता है। एक बार बहुत पहले बड़े हम छुरी कांटे से खा रहे थे, आदत थी, हमारा छुरी कांटा फेंकवा दिया उसी समय। महात्मा ले, देखो आप, ये कौन सिखाएगा आपको? तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक फल को दूसरे कटोरी में डालना भी सिखाया। सोचो आप, कपड़ों को घड़ी करना, प्रेस करना सिखाया। कौन सिखाएगा ये? माता पिता भी नहीं सिखाते। यह चीजें प्रवचन में नहीं सीखता व्यक्ति। या जब गुरु के सानिध्य में रहता है तो वो देखता है कि ये कैसे करते हैं, और वह उन चीजों को क्या करता है, सीख लेता है। कैसे सीखा? सेवया। सेवा कब मिलेगी? जब उनका सानिध्य मिलता है। सानिध्य, तभी तो सेवा प्राप्त हुई। अब उस सेवा से उसने सीख लिया तो महापुरुष आ जाए जीवन में, उनकी सेवा मिल जावे तो बड़ी अच्छी है। अब एक और सेवा करेंगे, उस सेवा का नाम है क्या करना? परिप्रश्न सेवा। परिप्रश्न सेवा मतलब क्या हो गया? उनसे बैठकर पंचायत ना करें, उनसे बैठकर प्रश्न करें। परिप्रश्न। गुरु से यदि प्रश्न ही नहीं हुआ तो उत्तर क्या आएगा? इसलिए विवेक चूड़ामणि बहुत कहता है, प्रक्षेद ज्ञातव्यम। जाओ जाओ, क्या करो? पूछो। हिम्मत तभी होगी पूछने की जब आपने पहले कुछ सेवा भाव किया। अचानक किसी से चले जाओगे? सोच के देखो। एक महात्मा ने बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया। भैया, जिस मंदिर में डेली प्रणाम करते हैं, जब परेशानी आती है तब हमारा भाव उसी मंदिर में बनता है। गली के हर मंदिर में हमारा सिर नहीं झुकता, क्योंकि हमने डेली प्रणाम, जहां डेली प्रणाम किया है, मुसीबत आने पर हमारा सिर वहीं झुकता है। तो जब सेवा समर्पण किया है
तभी तो हम उस गुरु से प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, प्रश्न क्या पूछना? विवेक चूड़ामणि तो प्रश्न भी बता देता है कि अधिकारी क्या पूछ रहा है। क्या पूछता है? को नाम बंधः। देखो, ये प्रश्न पूछ रहा है, किसकी व्याख्या कर रहे हैं? परिप्रश्न। हे गुरु महाराज, गुरुदेव, को नाम बंधः, बंधन क्या होता है? अच्छा, कथमेष आगतः, कहां से आता है ये बंधन? अच्छा, कथम प्रतिष्ठाम, किस पे स्थित रहता है ये? कथम निवृत्ति, कैसे इसकी निवृत्ति हो गई? बहुत दिन हो गए पढ़े पढ़े, लेकिन पाठ करते सभी, देखो ये सब दिमाग में प्रश्न उसके हैं विद्यार्थी के। वो अपने गुरु के पास जाता है और ये नहीं हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी और अंगूठी, ये सब प्रश्न नहीं पूछता। को नाम बंधः, कथम प्रतिष्ठाम, कथमेष आगतः, कहां से आया? भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं, अविचार कृतो बंधः। गुरु देखो कितना उत्तर देते हैं। बंधन तभी होता है जब व्यक्ति विचार नहीं करता। क्या उत्तर है, सोचो। बंधन का कारण अविचार है। जब तक खोजा नहीं तब तक मिला नहीं। जिन खोजा तिन पाया। विचार नहीं किया है इसलिए बंधन है। बंधन का कारण क्या? अविचार। अभी तक हम लोगों ने वैक्सीन पर विचार नहीं किया था, अब विचार कर रहे हैं, और जैसे ही यह विचार सफल हो गया तो इस बंधन से क्या हो गया? छुटकारा मिल गया। तो बंधन का कारण क्या? अविचार। वो परम जीवन में तो ये अज्ञान ही है जिसने बंधन में बांध रखा है, कभी विचार ही नहीं किया। सोचो कैसे उत्तर देते हैं भाष्यकार, अविचारेण। अच्छा, फिर जाएगा कैसे? विचारेण निवृत्ति, विचार करोगे उस दिन बंधन जीवन में चला जाएगा। ले बोले, ये अज्ञान कौन सी ड्रॉप पी के जीता रहता है जीवन भर? ये जिंदा कैसे रहता है? बोले, विचारा भाव जीवन, जिसके जीवन में विचार का अभाव होगा। मन प्रधान तो खूब है, रोना गोना बढ़िया है, विचार नहीं है, ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोएगा। अविचार करता, अविचार बंधा, अविचारा भाव जीवन, विचारों का अभाव ही उसका जीवन है। अच्छा देखो, इसलिए विचार कर्तव्य, विचार जीवन में करना चाहिए। स्पष्ट हो गया ये चीज? अच्छा, अब देखो एक एक शब्द इसका, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। ऐसा जब हमारे जीवन में होगा तब वह हमको क्या करेंगे? ज्ञान देंगे। अब प्रश्न है, कौन ज्ञान देगा? तो देखो, गुरु के दो लक्षण कहे गए यहां पे। गुरु के दो लक्षण कहे गए, ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ज्ञानिना तत्वदर्शिना दो हैं, हो सकता है दोनों लक्षण अलग अलग है, देखना। देखो, एक व्यक्ति ऐसा है केचिद परोक्ष ज्ञानी। परोक्ष ज्ञानी मतलब ये हुआ कि उसने अब कोई विद्वान है जिसने अपने सदगुरु
से श्रवण किया है, मनन किया है और निधिध्यासन भी करता है, लेकिन अभी जीवन में अनुभूति प्राप्त नहीं हुई है। वाह, अनुभूति नहीं प्राप्त हुई, तो ऐसे ज्ञानी को कैसे बोलेंगे? परोक्ष ज्ञानी। तत्व दर्शन का अभी तत्व का दर्शन नहीं हो पाता, बैठता है ध्यान करने, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन तत्व का दर्शन प्राप्त नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो तत्व का दर्शन भी करता है। तत्व दर्शन शीला, शीला मतलब स्वभाव, जिसका स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि जिसकी दृष्टि सदैव किस पे रहती है? तत्व पे रहती है, आत्मा पे ही दृष्टि रहती है। तो जिसकी दृष्टि सदैव आत्मा पर बनी रहती है उनको क्या बोले? तत्वदर्शिना। सावधानी से, जिसकी दृष्टि सदैव तत्व पर बनी रहती है उसको क्या बोलेंगे? तत्वदर्शी। बहुत सुंदर एक दृष्टांत है। मान लें कि हमने पतलून और अपनी पैंट और जीन्स और टी शर्ट पहनी, पैजामा पहना, कुर्ता पहना। अच्छा, जो पहनते हैं वो आपका आकार का ही होता है, ये अपने नाप का पहना आपने, और अब आप चलते हो तो कपड़ा भी क्या होता है? फिर चलता है। भाई आप चल रहे हो तो कपड़ा भी क्या हो रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हालांकि चलता हुआ, हाथ उठाता हुआ भी वो दिखता है। अच्छा भाई, लेकिन आपको पता है चल कौन रहा है? व्यक्ति। लेकिन जब वो चलता है तो कपड़ा वो भी चलता हुआ सा दिखता। ज्ञानी ऐसे ही शरीर के साथ रहता है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन उसको लगता है आत्मा कुछ नहीं करती। ओ, यह उसको ज्ञान है। इतना तत्व पर उसकी निगाह है, उसकी तत्व पर इतनी निगाह है कि वो देखता है कहीं कुछ नहीं है। यह जो कंपन, जो चलायमान है, वह शरीर है, आत्मा में कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तत्वदर्शी। ये व्यक्ति कैसा है? तत्वदर्शी। स्पष्ट हो गया? तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वो ऐसा व्यक्ति को क्या कहा गया है? ज्ञानी। कल देखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो